हेलो कार्तिक, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बेटा पहले आप कंफर्टेबल हो जाओ और ऑनेस्टली जितने आंसर दे सकते हो देना। और यस। जो मन में आए आप बोलने को फ्री हो। बट आई विल लाइक टू मेक कि ये वीडियो उस तरफ जाए जहां आप अपने जूनियर्स की हेल्प कर पाओ। यस सर। चलो चलो बेटा। अ, बेटा आप अपने बारे में बताओ, इस समय आप कहाँ पे हो? सर अभी तो मतलब मैं घर पे ही हूँ, ऑनलाइन क्लास। आप मतलब अभी, अच्छा, कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ आपका? नहीं सर, अभी मतलब कॉलेज स्टार्ट हो गया लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही। हम्म। तो क्या आप ओपीजेएस और बाकी जो बच्चे जूनियर्स हैं आपके, जितने यस। विद्या मंदिर वाले बच्चे हैं, उनको यस बता सकते हो आप किस कॉलेज में हो? सर, अभी तो मैं आईआईटी बीएचयू से माइनिंग कर रहा हूँ, 4 ईयर कोर्स। अच्छा, गुड। और बेटा आपने क्या कहते हैं विद्या मंदिर कब से ज्वाइन की थी? सर क्लास 10th में चालू की थी, क्लास 10th में लगाई थी शुरू में। तो उस समय सोचा था कि आप आईआईटी तक जाओगे? सर मतलब एक्चुअली क्या था ना, मैं आईआईटी रुड़की घूम के आया था उस टाइम हाँ पे। तो हाँ हाँ। मतलब मेरा मन था कि मतलब मेरे को पढ़ वैसे आईआईटी की तरफ थोड़ा मतलब झुकाव हो पुर, गया। पुराना हाँ। आईआईटी की तरफ जाए। यस नहीं सर। बेटा, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जी सर। काफी दिमाग लगा के आईआईटी बीएचयू बनाया था। यस सर। और आप अकेले नहीं हो बेटा, सॉफ्ट बैंक के सीईओ से लेके स्टैंड अप कॉमिक वरुण ग्रोवर से लेके बीएचयू वाले जहां होते हैं बेटा, वो आप लोग की लैंग्वेज में मचा के रखते हैं चारों तरफ। यस सर। हाँ। तो बेटा, इवन जहां तक मुझे पता है आपके जिंदल में क्या जो हेड है, क्या नाम है बेटा उनका, वो भी तो वहीं से एनआईटी बीएचयू से ही है ना? झा सर, एचएन झा सर। एचएन झासर भी आईटी बीएचयू से ही है ना? यस सर। हम तो बढ़िया है बेटा। चलो ठीक है। अब बेटा थोड़ा इस जो कॉन्वर्सेशन है उसको थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ले जाते हैं। जी सर। आप मुझे बताओ कि जेई के लिए जैसे तुमने एनटीएससी दिया, यस मान सर। लो, सबको, मुझे तो सब पता ही है, तुम्हें भी सब पता है, लेकिन बच्चों के लिए बताओ कि तुम एनटीएससी में क्या हुआ, तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, व्हाट यू लर्न थ्रू दैट प्रिपरेशन। एनटीएससी ने तुम्हें क्या सिखाया? सर एनटीएससी ने ना बेसिकली मुझे ये बताया कि टीचर्स की बात ना पूरी मानो। हाँ, हम्म रिजल्ट मैटर करता होगा लेकिन आपका प्रोसेस आपको आगे तक ले जाएगा जो आपने मेहनत करी। सर हम्म मतलब हमारी वो हुई थी टीचर्स डे पार्टी। तो हम्म उसके बाद शुभम सर ने हमारा 2 घंटे का लेक्चर लिया था, मतलब मोटिवेशनल सेशन। तो सर हम्म मतलब ये बताया था कि देखो एनटीएससी भले ही लास्ट एग्जाम ना हो लेकिन मतलब हम्म तुम्हारा फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल कंपटीशन है। तो उसके लिए ना हम्म जितनी तैयारी तुम कर सकते हो, जितना टाइम हम्म डिवोट कर सकते हो उतना कर दो। तो हम्म सर ये सोच लीजिए, हम लोगों ने 5 सितंबर से लेके 4 नवंबर को हमारा पेपर था। उस टाइम पे हमने देखा था कि सर मतलब कैसे लगातार मेहनत करी जाती है हर दिन, हम्म मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट किसे कहते हैं। मतलब हम्म भले ही हमारे शुरू में कम मार्क्स आए मैथ में, हम्म लेकिन सर वो धीरे धीरे टाइम के साथ इम्प्रूव हुआ। और सर भले ही मतलब मेरा एनटीएससी वाले दिन परफॉर्मेंस डाउन हो गया था, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मतलब तो मेरा एसएसटी और थोड़ा सा कमजोर रह गया था, मतलब मैंने तैयारी पूरी करी थी लेकिन उस टाइम पे मैथ में भी और थोड़ा सा सोशल साइंस में कम मार्क्स आ गए थे। तो उसकी अच्छा, वजह से कम तो हुई। आपका कितने मार्क्स से रुका था एनटीएससी? सर 15 मार्क्स से। तो कोई बात नहीं, चलो बेटा वो तो पास्ट की बात है। बट आई होप उसके थ्रू आप कुछ कुछ सीख गए होगे। यस सर, और मेरे मेहनत। ख्याल से उसी ने तुमको थोड़ा आगे तक बढ़ाया। जी सर। अब 11वीं 12वीं की जर्नी का बताओ बेटा। अच्छा, एक चीज ईमानदारी से बताना, क्या यस तुमने एनसीईआरटी और मॉड्यूल्स पूरी खत्म कर पाए थे? सर, पूरी तो नहीं, किसी भी ठीक है। सब्जेक्ट। नहीं, इट हेल्प्स। बच्चे देखो परफेक्शन के चक्कर में भागते हैं, उनको ये पता ही नहीं रहता है कि नहीं, जो बच्चों का फेथ और वो बिलीफ सिस्टम थोड़ा बड़ा होता है ना, वो आखिरी यस। तक सेलेक्ट हो जाते हैं। यस। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि जैसे लाइक तुम्हारे कॉलेज निकलने के सब कुछ प्रोसेस में तुम सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको देना चाहोगे बेटा, सबसे ज्यादा? सर मम्मी पापा। हमेशा बेटा, गुड। अच्छा ये बताओ कि क्या कहते हैं, जब तैयारी कर रहे थे तो 11वीं और 12वीं में पूरे दौरान तुम कितने आवर्स तक कोशिश करते थे कि कोचिंग को देने के लिए? सर कोचिंग को जितना मतलब टाइम दिया जा सकता हाँ है। मतलब एंट्रेंस को, बेसिकली कोचिंग क्या बेटा, एंट्रेंस को। हाँ। सर मतलब जैसे दिन में जिस दिन मेरी तबीयत ठीक रहती थी, एक्चुअली क्या था मेरे को ओरल अल्सर्स की प्रॉब्लम थी। तो मतलब जिस हाँ। दिन हेल्थ ठीक है मेरी, मैं मतलब सेल्फ स्टडी जिसे अच्छे से कहते हैं। एक होता है कि मतलब खाली बुक लेके बैठ गए, पढ़ नहीं रहे, आउटपुट नहीं आ रहा है। लेकिन सर आउटपुट मेरा
ये रहता था कि किसी दिन 4 घंटे हो रहा है, किसी दिन 6 घंटे, किसी दिन 8 घंटे। सर मतलब मेरा ये था कि हेल्थ की वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन ज्यादा रहते थे और बच्चों के मुकाबले। हम्म। तो मतलब सर यही था कि जितनी देर मतलब मेरे से हो सके उतनी देर करना है उसमें। मतलब मैं टाइम नहीं देखता था, ये देखता था कि मतलब टॉपिक कवर हो पा रहा है या मतलब जो टारगेट्स टीचर ने दिए हैं हम्म। कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ कि फिजिक्स में तुमने कौन कौन सी बुक फॉलो की थी या कितना कर पाए थे? सर फिजिक्स में जब शुरुआत हुआ था तो बहुत जोश से हुई थी, मतलब कि हर चीज खत्म करनी है। लेकिन हाँ। सर फिर धीरे धीरे ये हो गया कि ये पता चल गया कि अगर सब कुछ करने जाऊंगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो गुड। एनसीईआरटी को मतलब मैं ऐसा करता था कि जैसे कोई भी टॉपिक है तो उसको पहले से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता था, भले ही बेसिक एनसीईआरटी से थोड़ा सा समरी समरी पढ़ जाऊं, या फिर मतलब जो हम्म पॉइंट्स पॉन्डर दिए रहते हैं उसमें मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद हम्म उनको हम्म एक बार थोड़ा सा रिवाइज देख जाऊं। और फिर सर ये रहता था कि उसके एक्सरसाइजेस जरूर करता था, मतलब एडिशनल एक्सरसाइज। उससे हम्म मतलब हम्म ये रहता था कि मतलब थोड़ा सा मैं ये भी देख लेता था कि सब्जेक्टिव अगर कुछ हुआ जैसे तो फिर क्या लिखना रहेगा। लेकिन उसको मतलब पूरा सब्जेक्टिवली नहीं सॉल्व करता था, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेता था। और मतलब फिर एच सी वर्मा से मतलब आप लोगों से थोड़ा सा टिक करवा लेता था कि कुछ जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं खुद से तो हम्म करते, हम्म, और फिर हम्म। क्रिटिकल क्वेश्चंस भी टिक करवा लेता था। और नोट्स वोट्स बनाए थे कि नहीं? हाँ सर नोट्स बनाए थे। तो क्लास नोट्स, नोट्स तुम लोगों ने पूरे बनाए थे? यस सर। ठीक है। बस ट्वेल्थ का लास्ट में थोड़ा सा रह गया था मेरा, वो ऑप्टिक्स वगैरह का। अरे कोई बात नहीं बेटा, परफेक्शन बेटा किसी सब्जेक्ट में किसी भी समय नहीं आएगी। तो फिजिक्स में इन शॉर्ट बोले, तुमने क्लास नोट्स पढ़ा, तुमने एससी वर्मा की एक्सरसाइज सॉल्व की, यस सर। एनसीईआरटी को एज ए हेडलाइंस की तरह यूज किया, दैट और मच। सर मॉड्यूल में जो सब्जेक्टिव सॉल्व एग्जांपल होते हैं मतलब वो मेनली एडवांस के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं, हम्म। जो सब्जेक्टिव सॉल्व एग्जांपल। हाँ बेटा हाँ। और एक क्या कहते हैं कि तुमने केमिस्ट्री के लिए क्या क्या बुक फॉलो की, क्या क्या किया बताओ? एनसीईआरटी के लिए तो मतलब जैसा आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि जो हाँ इनऑर्गेनिक है उसको मतलब पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाओ और प्रीवियस ईयर करो उसका। हाँ हाँ। मतलब प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा फायदा होता है, ये दिखता है कि हाँ रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम्म मतलब मेंस तो ऐसा हो जाता है कि हाँ आपका क्वेश्चन कहीं ना कुछ पढ़ा हुआ आ जाएगा मेंस में हम्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सर ऑर्गेनिक में ये था कि जो टीचर्स नोट्स लिखाते थे तो उनको ही फॉलो करना सबसे ज्यादा बेस्ट है, या फिर मतलब कोई भी आप जो बुक कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो, क्योंकि सर हर एक मतलब ऑथर का ना अलग अलग बात रहती है। मतलब मैं एनसीईआरटी से पढ़ रहा हूँ तो वो अलग मतलब फ्लो है उसका। और फिर मैं मतलब फॉरेन ऑथर तो कोई भी यूज नहीं करा मैंने। लेकिन सर जो भी था मतलब टीचर्स के नोट्स को ज्यादा प्रेफर किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा गुड बेटा। और मैथ्स के लिए तुम लोग कितना कर पाए थे? सर मैथ्स मेरा थोड़ा वीक टॉपिक रहता था, मतलब वीक सब्जेक्ट रहता था। तो सर उसका ये रहता था कि जो होमवर्क मतलब टीचर्स ने दिया है एटलीस्ट उसे तो पूरा करने की पूरी कोशिश करता था, भले ही हो ना, लेकिन फिर भी अच्छा, तुमने तुमने जेई मेन से पहले कितने मॉक दिए थे बेटा? सर ये था कि हमारा जब जेई मेंस की डेट आई थी तो हाँ। मैंने मतलब हमारी दिसंबर में आ गई थी डेट। तो सर मैंने 26 दिसंबर, मेरे को याद है कि क्रिसमस से अगले दिन मैंने चालू कर दिया था मतलब मॉक देना। भले ही मेरे तैयारी पूरी तब तक वैसी नहीं हुई थी, सिलेबस पूरा खुद से कवर नहीं हो पा रहा था, तब भी हम्म। आप लोगों ने कहा था कि नहीं जितना हुआ है उतने पे चालू कर दो। तो मैंने कर दिया था 26 दिसंबर से। और कितने मॉक दिए होंगे तुम्हें याद है? एक दिन में दो दो भी दिए हैं तुम लोगों ने ना? हाँ हाँ सर, कभी कभी जैसे जब जरूरत वर्कलोड बहुत ज्यादा होता चला जाता था बैकलॉग, तो देने भी पड़ते थे एक दिन में 2। चलो बढ़िया है। और बेटा, तुम्हें पूरी जर्नी में कभी भी कुछ ऐसा लगा कि शायद अगर ये मिस्टेक मैं नहीं करता तो शायद और बेटर रैंक आती? यस सर। सर बताओ। सबसे मेन था कि तीन जो मतलब टीचर्स ने कहा है कि आप जैसे कहते थे कि 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलो, मतलब हम्म उनमें से एक का भी ये मत करो कि मैं उसको पढ़ ही नहीं रहा हूँ। हम्म मतलब हम्म मेरे साथ ये हुआ है कि मतलब मैंने मैथ्स को ना शुरुआत से ही थोड़ा कम कम टाइम दिया। तो सर हम्म मतलब मेरी हालत ना लास्ट में थोड़ी बेकार वो खराब हो गई थी मैथ्स में, कि मेरा जब थर्ड अटेम्प्ट हुआ था जेई मेंस का तो सर मेरे मैथ्स में बहुत ही कम मार्क्स रह गए थे, मतलब 10 या 12 नंबर रह गए थे। तो फिर सर उसके बाद ना ये हुआ था कि थर्ड मेंस और फोर्थ मेंस के बीच में ना 1 महीने का गैप था। तो फिर मेरा हम्म ये हो गया था कि
जितना टाइम मैं मैथ्स को दे सकता था उतना दिया, मतलब एक दिन में मैंने 8-8 घंटे भी दिए फिर। लेकिन सर उससे क्या हुआ ना, मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा सा सफर करना पड़ा। तो मतलब मैं तो यही कहूंगा कि जैसे अगर ना भी हो लेकिन कुछ ना कुछ करो उस तीसरे सब्जेक्ट को, भले ही होता नहीं है लेकिन ट्राई जरूर करते रहना चाहिए। मतलब योर सजेशन इज कि तीनों सब्जेक्ट्स पे बैलेंस लेके चलना ये सब बेटर है। बैलेंस होना चाहिए, मतलब नहीं तो फिर वो होता है कि आपको लास्ट में फिर ये डर लगता है कि तीसरे सब्जेक्ट का होगा क्या, और फिर आप उसके चक्कर में ना पिछले दो को भूलने लगते हो। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मतलब फिर मेरा ना फिजिक्स केमिस्ट्री का क्योंकि उतना रिवीजन हो नहीं पा रहा था फिर, तो उसमें भी फिर थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। मैथ्स का तो उतना बिल्ड नहीं हुआ लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा वो होने लगा। तो ये सजेशन रहेगा कि तीनों सब्जेक्ट्स को करना चाहिए, मतलब और टीचर तुम समझना चाहिए। और तुम लोग को ज्यादा डाटा तो नहीं गया ना? सर मतलब डांट तो नहीं कह सकते, उसको समझाने पड़ेंगे। हाँ भले ही ठीक है। थोड़ा कभी कभी वो हो जाता है सर, पेरेंट्स हाँ थोड़ा सा वो कर देते हाँ, तो। नहीं नहीं ठीक है बेटा। देखो देखो, टीचर्स अपना काम करेंगे बेटा, उसमें डांटना हमेशा रहेगा, लेकिन वो डांटने के पीछे की केयर तुम लोग अब शायद समझ पा रहे होगे। अब लगता है हाँ। अच्छा, और क्या कहते हैं कि इस पूरी प्रिपरेशन में बेटा, जैसे कई बार होता है कि टीचर्स, तुम लोग क्या अटेंडेंस मिस करते थे कभी, क्लासेस छोड़ते थे कभी? सर मतलब स्कूल की या कोचिंग की? कोचिंग की। कोचिंग के? नहीं सर, कोचिंग की मतलब ये रहता था कि पूरी की पूरी। बस ये था कि सर जब पापा के थोड़ा जब चोट लगी थी उस टाइम पे, बस थोड़ा सा हम्म, तब आया था। आई रिमेम्बर बेटा, हाँ। हाँ, बस वही थी और फिर। बेटा देखो, तुम्हें, मुझे याद है तुम्हें बैक पेन भी हुआ था, माउथ यस, अल्सर्स भी तुम्हें परेशान कर रहे थे। वो तो तो बचपन से। तो उस पीरियड में बेटा, क्या तुम, क्योंकि देखो कई बच्चे उस चीज को एज एक्सक्यूज ले लेते हैं अगर उनको हल्का सा कुछ होता है। तुम्हें याद है मैं कई बार तुम्हें समझाया था उस चीज के रिगार्डिंग। तो यस, तुम उसको एज ए चैलेंज बताओ कि कैसे तुमने उसको ओवरकम किया। सही बताऊं मैं रोना तो बहुत आता था। लेकिन फिर सर आपने एक बार ना एक लाइन बोली थी जब फोन पे बात हो रही थी कि मतलब ये रहेगा कि या तो मेरे पास आगे के लिए एक्सक्यूज हो जाएगा कि मैं बीमार था, या फिर वो एक स्टोरी बन जाएगी कि हाँ मतलब मैं बीमार था लेकिन तब भी मैंने कर लिया। तो बस सर रोना दर्द तो बहुत होता था लेकिन तब भी किया है, मतलब क्योंकि बेटा तो मुझे इतना मिला। पता है तुम झूठ नहीं बोलते थे, और बैक पेन के लिए डॉक्टर के पास तुम लगातार जा रहे थे, और उस समय भी पूरा तुमने मोमेंटम रखा। सर ये अच्छा बेटा। एडवांस से 1 महीने पहले जो टाइम मिला था, लेकिन उस टाइम में मेरे को सीवियर बैक पेन हो रहा था और फिजियोथेरेपी करवानी पड़ रही थी। हम्म। मतलब जो हमारे यहाँ के सीएमओ हैं उनसे लेटर लिखवाया कि जो बैक पेन के लिए बेल्ट होती है वो यूज करने दें पेपर में, और मतलब ये था कि 6 में से 5 घंटे मैंने वो बेल्ट पहन के रखी पेपर में भी। नहीं नहीं बेटा, ये तो मुझे याद है, अच्छे से याद है। अब तुम मुझे ये बताओ, जे मेन से जे एडवांस के बीच में ये तुमने क्या ऐसा किया कि देखो तुमने अपने दोस्तों को भी ऑब्जर्व किया, यस, ईमानदारी से बताओ, जैसे तुम लोगों को कई बार डांट डपट की जबरदस्ती बोला जाता था, ऑफलाइन टेस्ट दो, ये करो, ईमानदारी से मार्क्स भेजो। तुम बेटा एक बार अपने जूनियर्स को ये मैसेज में समझाओ कि जो बच्चे ऑनलाइन बैठे रहते हैं आजकल, देखो पापा लोग की मजबूरी है, गार्जियंस की मजबूरी है कि वो बच्चों के हाथ में मोबाइल या इंटरनेट पकड़ाएंगे ही पकड़ाएंगे। यस सर, अब एज ए टीचर मुझे ये बात पता है कि वो कितना गेश में जाती है, टेक्नोलॉजी किसी बच्चे के हाथ में गन की तरह है। अब वो किस तरफ फायर करेगा, एनिमी की तरफ या अपनी तरफ, यस सर, कोई नहीं कह सकता बेटा। तो तुम ये बताओ कि तुमने पूरे पीरियड में क्या तुम इंटरनेट पे जाते थे, पढ़ते थे, बैठ के वहीं पड़े रहते थे, नहीं या? सर, मतलब हाँ। ये रहता कि जैसे आप लोग जो पीडीएफ भेजते थे, मतलब हम्म जो स्टडी नोट्स होते थे या फिर जो मॉक होते थे, बस हम्म, उनके लिए मतलब ये इंटरनेट का था मतलब थोड़ा बहुत। मोबाइल से दूरी बना के रखते थे ना? Yes, जो आप मतलब एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते थे सर, मतलब वो तो मैं देखता था। नहीं, वो सब बेटा, जितना वो वीडियो लेक्चर्स तो ठीक है, लेकिन Yes, देखो बेटा, मेन मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन्स ये थोड़ा सा लैग कर रही हैं, कि उनको लगता है ना कि जैसे लाइक व्हेन दे सी थिंग्स, वो पढ़ाई है। पढ़ाई इज ए ब्रिजिंग बिटवीन ए थ्योरी एंड अनसॉल्व क्वेश्चन। yes, अगर आप थ्योरी से अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ जा पाते हो तो आप सही तरीके से पढ़े हो। तो yes, उसके लिए बच्चे को खुद के हाथ में पेन पकड़नी चाहिए। कोई भी अगर आपको किसी भी तरह से मोटिवेट करके, समझा के, या इंटरेस्ट पैदा करके हाथ में पेन पकड़ा सकता है तो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन yes, बच्चों को इस बार लगता है कि कोई सामने से नए नए क्वेश्चन बताता रहे, नए कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता रहे, तो उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जबकि मैंने आज तक किसी भी, जो बंदा ऐसे भी बोलता है ना कि मैं सीरियस एस्पिरेंट हूँ, उसके हाथ में मतलब कभी भी फोन एज ए एडिक्शन नहीं देखा है। वो फोन को फेंकना जानता है किस टाइम पे,
जैसे लेक्चर अटेंड करके फोन को फेंक देगा। और बाकी जिन बच्चों को आदत रहती है फोन की, उनका क्या होता है बेटा तुम्हें भी पता है। तुमने यस अपने बैच में भी देखा होगा, जिन बच्चों को यूट्यूब की या किसी भी चीज की आदत पड़ी, यस उनका क्या हुआ होगा बेटा। मतलब ओवरऑल बोल रहा हूँ बेटा, तुम्हारा नहीं, मतलब पूरे स्कूल की बात कर रहा हूँ, पूरे वीएमसी की बात कर रहा हूँ। जो जो बच्चे मोबाइल के एडिक्ट बने होंगे, आप यस उनका जानते हो कि वो कहाँ पे हैं, क्या है। और यस शायद अब वो भी वो रियलाइज कर रहे होंगे। सर, मतलब उस टाइम पे अच्छा लगता है, लेकिन बाद में शायद दर्द होता होगा, मतलब फील तो सभी को होता होगा कि मतलब वो हाँ मिस। बेटा। अच्छा, तुम लोगों को जेई एडवांस के मैंने कितने क्वेश्चन पेपर कराए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, कितने थे बेटा? 12 तो मतलब आपने दिए थे हर हम्म। हफ्ते के हिसाब से। और मतलब सर जो वीएमसी दिल्ली की तरफ से रहता था, मैं हम्म। उनको भी देने की कोशिश करता था। और सर मतलब ये रहता था कि जैसे कोई टेस्ट मिस हो या ना हो, लेकिन एक मेरा संडे को ये था कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं जेई एडवांस के 2013 से, मतलब 2013 या 14 मैंने लिया था, वहां से लेकर के हम्म। 2020 तक का मैंने दिए थे सर। मतलब जैसे एडवांस से मैंने 8 हफ्ते पहले ये 6 पेपर देने चालू कर हम्म। दी थी हर वीक एक, मतलब हम्म। ताकि मतलब ये रहे कि, और मतलब कि मैं पूरे पेपर को एज अ एक साथ देख सकूं कि मतलब पूरे पेपर में मेरा क्या आउटपुट रहता है। और टाइम मैं उसी हिसाब से बायो क्लॉक सेट करता था कि जैसे सुबह 9 बजे है तो 9 बजे ही, मतलब कोशिश तो यही रहती थी कि सुबह 9 बजे बैठ करके फिर शाम के 6 बजे ही उठा जाए। मतलब भले ही बीच में break लेता था मैं वैसा। तो हम्म। सर वो सबसे जरूरी मैं मानता हूँ कि मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं ना, वो आपको एक तो ट्रेंड बताते हैं कि मतलब कैसा जा रहा है। और मतलब मॉक्स भी काफी फायदा करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर को भी मैं थोड़ा वो करना चाहूंगा कि हम्म। प्रीवियस ईयर तो देने ही देने चाहिए, भले आप कोई चीज तो मिस ना करो। तुमको जितने मॉक करवाए गए थे, तुम्हारे कुछ मिस हुए थे कि दे दिए थे सारे? सर एक दो मिस हो गया था, मतलब वो जब बैक पेन बहुत ज्यादा हो जाता था तो एक दो मिस हुए हैं उसके बीच, मतलब। और बेटा तुम लोग की तैयारी को, जेई की तैयारी को तुम लोग कितने दिन की बोलोगे? कि 11th 12th भर हुआ कि एग्जाम तक हुआ, कैसे कितनी लंबी तैयारी की तुम लोगों ने? सर एग्जाम के दिन तक, मतलब ये रहना चाहिए कि आप में फाइटिंग स्पिरिट। ये हो गया था कि मतलब जो मेन एडवांस का पेपर था उससे एक हफ्ते पहले मेरा पेपर बहुत खराब हो गया था, एक हम्म। मॉक। तो सर हम्म। मैं अभी आया था आप लोगों के पास, रोया था कि क्या कहते हैं मेरे से नहीं होने वाला, लेकिन तब भी आप लोगों ने कहा था नहीं हो जाए। जब मेरे को दर्द भी बहुत हो रहा था और मतलब मार्क्स भी कम हो गए थे उसी दर्द की वजह से, तो आप ही लोगों ने कहा था नहीं हो जाएगा। जब अब तक तैयारी करी है तो फाइटिंग स्पिरिट रहनी चाहिए हम्म। लास्ट। तो तुम लोग पूरा टीचर्स के टच में लास्ट डे तक रहे हो? यस सर। उसके बाद भी तो रहे हो अब भी। काउंसलिंग में? अभी भी टच में? बेटा देखो, एक सिंपल सी बात है। एक बच्चा जो टीचर्स के टच में रहता है बेटा, वो हमेशा बेनिफिट में रहता है। यस। लेकिन ये बात जब टीचर के मुंह से निकलती है तो शायद उतनी ग्रेविटी उसकी रहती नहीं है। बच्चे को खुद, तुम लोग को पता है कि हर साल हम लोग बच्चों को समझाते हैं, बट द एंड ऑफ द डे जो बच्चे पूरे टाइम तक, आखिरी दिन तक टीचर्स के टच में रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं का रिजल्ट बेटर आ रहा होता है। चाहे तुम अपने स्कूल से देखो, यस चाहे सर। तुम टोटल वीएमसी से देखो। यस। और क्योंकि बेटा देखो, जब ये बात सिंपली अगर मैं वर्ड्स में पुटअप करूं कि नहीं बेटा आप टीचर्स को फॉलो करो, तो कई बार ऐसा लगता है कि मतलब वी हैव सम पर्सनल एजेंडा। लेकिन जब वही चीज आप बार बार हर साल रिपीट होते देखोगे कि जो बच्चे आपके टच में रह रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है या वही अच्छा फायदा उठा रहे हैं, तो फिर वो बात ऐसा लगता है कि नहीं, हर बच्चे से बोलनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा आप चीजें पहली बार कर रहे हो, बट हम आपके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना। आप यस तो सर। चीजें पहली बार कर रहे हो। यस सर। बेटा अब तुम अपने जूनियर बैच को कुछ मैसेज देना चाहोगे? अभी शायद उनके बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं, और वो अभी से शायद जेई मेंस के हिसाब से थोड़ा सा 15-20 दिन में शुरू करेंगे जेई मेंस के मॉक वॉक। तो क्या सर मैसेज देना चाहोगे? सर जेई मेंस का तो सबसे मेन यही रहना चाहिए, अगर मेंस टारगेट अभी के लिए लेके चल रहे हैं, कि हाँ जितना हाँ। ज्यादा मॉक दे सके, मतलब हम्म। फुल सिलेबस का। और सर रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ये था हम्म। कि जब मतलब हम लोगों का 11th चालू हुआ था, तब तन्मय भैया आए थे हमारे, मतलब आप ही लोगों ने जब बुलाया था, तो उन्होंने भी वही बात बोली थी कि जब 12th चालू होता है ना, फिर धीरे धीरे पता चलता है बर्डन किसे कहते हैं। जब आपको 11th को भी याद रखना है और 12th को भी मैनेज करके चलना है, तब सही में पता चलता है कि रिवीजन कितनी बड़ी चीज है। और फिर सर वो मतलब रिफ्लेक्ट होता है कि कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर वो असर दिखता है उस चीज का।
मतलब भले ही फिर ना ये हो जाता है कि आपसे फिर एफबीडी भी अगर आपने नहीं बनाई है ना, तो फिर आपको उसमें भी दिक्कत होने लगती है अगर आपका हाथ नहीं चल रहा है तो सर रिवीजन सबसे मेन रहेगा। मतलब अगर किसी को भी वो करना है तो उसको रिवीजन करना ही करना चाहिए, और हर सब्जेक्ट का। और जो तुम्हारे जूनियर्स हैं वो जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, उनके लिए तुम क्या बोलना चाहोगे बेटा? सर अब मतलब यही बोलना चाहिए कि उनको ना कम, सर अभी तो यही है कि बंद ही करने की कोशिश करी जाए, कि मतलब क्योंकि मुझे तुम्हारे बैच में तो बेटा एक भी बच्चा नहीं पता जो सीरियस था, जो मोबाइल को फेंका ना हो। हाँ। कन्वेंशनल पढ़ाई ही हाँ आगे नहीं ले सर, जाती है। मतलब बुक्स ही सच्ची फ्रेंड्स होती हैं। मतलब आप जब उनके साथ बैठ के ना पेन घिसोगे, हाँ, भले ही हो रहा हो ना हो रहा हो, तब आपका ये हो सकता है कि आप हिंट देख लो हल्का सा। ये नहीं कि मतलब पूरा ही सॉल्यूशन देखना है। और मतलब उसमें भी ये नहीं कि इंटरनेट पे जाओ, बुक्स में पीछे भी लिखा रहता है हिंट, या फिर टीचर्स से हल्की सी बात। सर ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट लगता है कि एक हिंट पता कर लो। और फिर मतलब सर मोबाइल से ना, क्योंकि ये होता है कि आप हल्का सा खोले यूट्यूब, भले ही आपने क्वेश्चन के लिए खोला, लेकिन फिर सर सबको पता है कि हर कोई 1-2 वीडियो निपटा के ही उठता है। तो फिर सर वो थोड़ा लंबा चला जाता है, और वो टाइम वेस्टिंग ना बाद में गिल्ट होता है कि क्या कहते हैं, काश मैंने ये कर लिया होता। तो और फिर सर उसके चक्कर में ना ये होता है कि बच्चे ना नींद को कम करते हैं, कि मतलब मेरा चलो ठीक है वहां टाइम वेस्ट हो गया तो अब मैं सो जाता हूँ। लेकिन सर वो ना फिर सोऊंगा कम, लेकिन फिर सर वो दिक्कत हो जाती है। मतलब फिर हेल्थ पे भी असर पड़ता है। और बेटा फ्यूचर के लिए तुम्हारा कुछ प्लान है? क्या करने का प्लान है? हाँ सर, अभी तो मतलब ये है कि मेरे को एमटेक कर, मतलब अभी तो जैसे माइनिंग है, तो मतलब मेरे को मेटलर्जी फील्ड में जाना है मेनली। तो फिर सर मेरे को मेटलर्जी में ही आगे पढ़ना है। ठीक है बेटा, कुछ अच्छे फॉरेन कॉलेजेस हैं उनको टारगेट करो, यस सर। और अभी तो पढ़ाई पे फोकस करो बेटा। यस सर। फिर शाम को बात करते हैं। ठीक है यस। बेटा। जी मैं जी। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा ये मैसेज जूनियर तक तुम्हारे पहुंचाता हूँ, जी और तुम बेटा एफर्ट्स डालते रहो, जितने एफर्ट्स बढ़ाओगे उतना ऊपर तक जाओगे। और यस। पास्ट कभी भी तुम्हारा फ्यूचर तो डिसाइड करेगा नहीं। नहीं सर। तो आईआईटी इज जस्ट एन प्लेटफॉर्म जो मिल चुका है, उसके बाद अगर तुम उसको जस्टिफाई नहीं करोगे, यू आर ए नेशनल एसेट। अगर तुम वहां जाके परफॉर्म नहीं करोगे बेटा, तो बेटा देखो ना टीचर्स का पर्पस पूरा होगा, ना यस सर। तुम्हारा पर्पस पूरा होगा। और एक अच्छी जगह पहुंचने के बाद एक बच्चा कभी फैमिली का नहीं रह जाता है, वो पूरी कंट्री का हो जाता है। क्योंकि यस। बिलीव मी यू आर ए नेशनल एसेट, तुम्हारे अंदर ही से शायद आगे चल के कुछ एंटरप्रेन्योर निकलेगा, या तुम्हारे अंदर से ही तुम किसी कंपनी में ऐसी पोजीशन पे जाओगे जहाँ पे हो सकता है कि तुम पूरी एक कम्युनिटी को अफेक्ट करो। तो बेटा थोड़ा हार्ड वर्क करो और एफर्ट्स बढ़ाओ, और यस। आई होप आई विल बी हियरिंग गुड न्यूज इन फ्यूचर। तो जी सर। पढ़ाई करो बेटा। यस। बेटा मैं ये वीडियो सेशन बंद करता हूँ, और विद होप कि आपने जितनी बातें कही हैं आपके जूनियर्स आपको सीरियसली लेंगे बेटा। यस। बाय बेटा। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।